देखिए, कल के डेट में मंडे था और मंडे को जो मार्केट की हालत हुई थी वो आपने पूरी तरह से देखा था और पूरी तरह से आप वाकिफ है इस बात से कि मार्केट के अंदर हर इंडेक्स के अंदर मैक्स टू मैक्स इंडेक्स के अंदर जो गिरावटें हो रही थी वो किस प्रकार की गिरावटें हो रही थी। तो वहां पर कुछ भी कहने वाली चीज नहीं है, लगातार 2-3 दिनों की गिरावट थी, लेकिन फाइनली आज मंगलवार है और आज अगर इस समय पे मार्केट को देखेंगे तो एक अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और क्यों नजर आ रही है, कब तक के बाकी रह सकती है और नए निवेशक को नया इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी जो कि आपके लिए एज ए इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई थी और उसके पीछे जो रीज़न थे वो मल्टीपल रीजंस थे, एक रीज़न नहीं थे, ठीक है। और ख़ास तौर से जो वॉर वगैरह चल रहे हैं वो खास रीज़न था और वही रीज़न सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा था। दूसरा जो सेंटीमेंट है मार्केट का, तीसरा जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो तो है ही है, 2-3 चीज़ें वर्क कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो मार्केट हमारी पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर ग्लोबल सेंटीमेंट के एंगल से इंडियन स्टॉक मार्केट को देखोगे सर तो आपको पता चलेगा कि भाई यूएस के कई सारे ऐसे इंडेक्स है जिसके अंदर गिरावटें होकर रखी हुई है और उसके अलावा और भी दूसरी जगहों के कई सारे इंडेक्स जहां पर गिरावटें होकर रखी हुई है। लेकिन ओवर मतलब कहने का यह है कि भाई जो ग्लोबली सेंटीमेंट है वो मिले जुले मिल रहे हैं यहाँ पर इंडियन मार्केट के लिए। और आफ्टर दैट इफ यू सी इन द गिफ्ट निफ्टी सो यू विल सी कि भाई आप वहां पर दबाव देखोगे। लेकिन उसके बावजूद भी यानी दो चीजें मेन है, ग्लोबल सेंटीमेंट एंड गिफ्ट निफ्टी जो कि निफ्टी का फ्यूचर माना जाता है, यहाँ पर दबाव होने के बावजूद भी आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आपको परसेंटेज वाइज देखने को मिल रही है। तो रीज़न की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास रीज़न नहीं है, बस आमतौर पे जो बात मैं बराबर आपको बताता हूं और बराबर आप भी फाइनेंशियल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये बात बराबर बोलता हूं कि अक्सर जब मार्केट के अंदर लगातार नेगेटिविटी चलती रहती है तो एक आध दिन ऐसे होते हैं कि छोटा सा कुछ रीज़न हो गया या विदाउट रीज़न भी मार्केट ऊपर की तरफ जंप करने लगता है और जंप करता है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी सेंटीमेंट नहीं है और सेंटीमेंट तो है ही नहीं है। और दूसरी बात अगर करोगे भाई तो कुछ दूसरा कुछ खास अभी तक रीजन भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जबकि देखिए एक चीज और भी आने वाला समय में अगर हम इसके इस रैली जो कि आज तेजी है मार्केट के अंदर, इसके अगर टिकाव की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक ये रैली टिकने वाली नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत हद तक के बाजार डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई क्रूड ऑयल का प्राइस कितना जा रहा है, किस लेवल पर जा रहा है। और अभी जो आपको है इंडिया के हालात या फिर एशिया के हालात या यूरोप के हालात जो है आपको पता ही है कि भाई वहाँ क्रूड ऑयल को लेकर क्या क़यामत मचने वाली है। अगर मैं अपनी इंडिया के अंदर बात करूँ तो इंडिया के अंदर खुद क्रूड ऑयल को लेकर बहुत सारे इन्फ्लेशन अभी बढ़ने वाले हैं और बहुत सारी बातें होने वाली है। और क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर दुनिया की इंडस्ट्री रुकी हुई है और दुनिया का कारोबार रुका हुआ है। अब सोचे क्रूड ऑयल का ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, देश के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर भी पूरी तरीके से पड़ेगा। तो आप ये मानकर चलो कि भाई क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया तो पूरी दुनिया महंगी हो जाएगी, वहां पर अगर कयामत हो गई तो पूरी दुनिया में कयामत हो जाएगी। और वो कयामत अब होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जहाँ पर ईरान वगैरह के कब्जे में है जो जगह, वहाँ पर उसने पाबंदी लगाई है। उसके अलावा ईरान के कई सारे पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन की जगह थी वहाँ पर उसने क्या कहते हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बम वगैरह बमबारी वगैरह की गई है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी तरह से तबाह बर्बादी की गई है। दूसरी जगह अगर हम सऊदी अरब, कतर, इसके अलावा जो यूएई वगैरह है वहाँ पर जो तेल का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर भी वो लोग तेल का प्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे हैं। रीज़न स्टेट कि भाई वो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास ऐसा समय नहीं है जिसकी वजह से हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर सके। तो ये सारी बात है। तो इस एंगल से अगर देखें तो और इंडिया के अंदर खुद हमारे अपने इलाके की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर खुद पेट्रोल की महंगाई को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि भाई अब पेट्रोल महंगा हो जाएगा। कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे अभी पता चला जहां पर पेट्रोल अभी देने बंद हो गए, यानी वहां पर स्टॉक में पेट्रोल है ही नहीं। तो सोचो कि अब चीजें कम होंगी, चीजें लिमिटेड होंगी, लेकिन उसके मांगने वाले बहुत ज्यादा होंगे। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में प्राइस बढ़ेगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है कि भाई ये जो पॉजिटिविटी है इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए आपके मन में और बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा
ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कल हो सकता है मार्केट की जो हालत है वो अच्छी ना रहे, कल भी अच्छी रह जाए, हो सकता है परसों ना रहे, परसों रह जाए, हो सकता है तरसों ना रहे। तो इस तरह करके मार्केट की हालत अभी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन फ्यूचर आने वाले 1-2 महीने के लिए। मुझे लगता है कि 1-2 महीना अगर सही होता है तो सही। ये तमाम तर वॉर वगैरह रुकने के बाद 1-2-3 महीने का समय चाहिए, जिसमें चीज़ें सारी कुछ चीज़ें सही होंगी, ठीक है ना। 1-2 क्वार्टर तो आप मान लो कि भाई गुजर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब एज ए इन्वेस्टर्स 2 ही बात, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ कहूँगा नहीं, बस 2 बात जो कि आपको याद रखना चाहिए और आपके लिए यही 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट कब गिरेगा और कौन सा मार्केट का बॉटम होगा, कौन सा हाई होगा, कौन क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता। इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, उसको हम कंट्रोल करने की अगर कोशिश करें तो सिर्फ हम परेशान हो सकते हैं। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा पूरा फुल्ली कंट्रोल है, तो हम ये करेंगे कि भाई मार्केट के ऊपर कंट्रोल करने से बेहतर है, मार्केट को टाइम करने से बेहतर है कि भाई हम अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करें। इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आप देखो सर कि आपके लिए सूटेबल कहां पर हो सकता है, किधर पे ज्यादा पैसे लगाना आपके लिए सूटेबल हो सकता है, और अपनी पोर्टफोलियो का आप डाइवर्सिफाइड करके रखें। आप अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड रखें, बहुत ज्यादा फंड्स आपको नहीं रखना है। और दूसरी बात ये भी एक दूसरी बात जो कि आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पता है कि चीजें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चल रही हैं, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें चल रही हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कि मैं इतवार की वीडियो यानी संडे की वीडियो में आपको मैंने बोला हुआ था कि भाई सोमवार को मार्केट में ऐसा ऐसा होने वाला है, और एग्जैक्ट जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीजें मार्केट के अंदर हुई थी। वो सारी चीजें एकदम कयामत मचा हुआ था मार्केट के अंदर। रीजन क्या था? रीजन वही था कि भाई कुछ चीजें ऐसी थी जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने जो कहा वही हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ये मतलब है कि भाई आपको अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर कंट्रोल अगर रखना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी मार्केट से तो आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और वहां पर एक चीज मैंने इतवार के वीडियो में एक चीज मैंने कहा हुआ था, वो ये कहा हुआ था कि जो स्विंग ट्रेडर है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर कर रहे हैं, या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, इस तरह के जो शॉर्ट टर्म वाले हैं ट्रेडर, उनके लिए सोमवार को मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। और वो चीज़ हुई थी जो कि आपने देखा था, और यही चीज़ है आने वाले समय की। अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी यही चीज़ है। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर है मार्केट के अंदर, निवेशक है मार्केट के अंदर, उनके लिए तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये होने में मुझे लगता है कि 1-2 साल का समय भी आपका लग सकता है और लग जाता है। तो आप सोचें कि 2 साल जो आपको रिटर्न्स नहीं बना, या 2.5 साल या 1.5 साल जो आपको रिटर्न्स नहीं बना, लेकिन जिस दिन मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आती है, इसका सेंटीमेंट ठीक होता, मार्केट चलना शुरू करेगा, तो आप सोचें कि जो 2 साल के अंदर रिटर्न्स नहीं बना वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल भर, 1.5 साल के अंदर आपको मार्केट रिकवर भी करेगा, और रिकवर के साथ प्लस में आपको रिटर्न्स भी देगा। ये मुझे लगता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है। अलग बात है कि भाई इकोनॉमी अभी ठीक ठाक नहीं चल रही है, या देश की स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं है, बहुत सारे रीजन है, इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन, वो अलग चीज़ है। बट हमारी जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो आप जानते हैं। और यहाँ पर संभावना ही यही है कि भाई इंडिया के अंदर ही पैसे बनेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से हो या फिर दूसरे एंगल से हो, यहाँ पर ग्रोथ होने बहुत ज़्यादा बाकी है। तो ग्रो करेंगे, जैसे जैसे देश ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, वैसे वैसे यहाँ आपके पैसे मार्केट के अंदर आपके पैसे डेवलप करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको बिल्कुल, जिसको सोच समझ कर बिल्कुल आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और बने रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और एक बात और, इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी पोर्टफोलियो में इस समय पे इतनी गिरावटों के बाद आपकी पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है, परसेंटेज वाइज कितना माइनस दिख रहा है। हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।